अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग सवैया छंद के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को सवैया छंद की जो परिभाषा है वो समझाऊंगा, उसके बाद उदाहरण बताऊंगा, तो आप बहुत ही आसानी से इस टॉपिक को सीख जाओगे और समझ जाओगे। तो आइए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। यह वर्णिक छंद है। तो याद रखना, जो सवैया छंद है वो वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद क्या होता है? जब किसी छंद की रचना वर्ण यानी अक्षरों की मात्रा के गणना के अनुसार की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। जैसे इसमें वर्ण गिना जाता है यानी अक्षरों को गिना जाता है, इतने ही अक्षर होने चाहिए। यानी जब वर्ण यानी अक्षरों की गणना के आधार पर किसी छंद की रचना की जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णिक छंद कहते हैं। तो सवैया क्या है? वर्णिक छंद है। मैंने छंद के प्रकार में बताया है कि वर्णिक छंद क्या होता है, मात्रिक छंद क्या होता है। आप वो वीडियो देख लेना, आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके छंद का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आगे देखो, इसमें 4 चरण होते हैं। सवैया छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। चरण का मतलब क्या होता है? 4 ऐसे लाइन होते हैं। तो यहां पे बोलोगे सर आपने बहुत लाइन लिखा है, तो बहुत लाइन नहीं लिखा है। यहां से लेके यहां तक, यहां पे देख रहे हो पूर्ण विराम है, तो यहां से लेके यहां तक 1 चरण हुआ, यहां से लेके यहां तक 2 चरण हुआ, यहां से लेके यहां तक 3 चरण हुआ, यहां से लेके यहां तक 4 चरण हुआ। तो इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में जो है 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। तो याद रखना, सवैया के प्रत्येक यानी हर चरण में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण का मतलब होता है अक्षर। कितने वर्ण होते हैं? 22 से लेके 26 तक वर्ण होते हैं। वर्ण का मतलब क्या होता है? अक्षर। आइए गणना करके समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये उदाहरण पढ़ के सुना देता हूं, ताकि जो आप जब इसको लिखो तो अच्छे से लिख पाओ। तो यहां पे ध्यान दो, क्या लिखा है? शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। अब इसमें ये जो है यहां से लेके यहां तक 1 चरण हो गया। तो कितने वर्ण हैं गिन लेते हैं। यहां पे शीस यानी यहां पे 2 वर्ण हो गया, यहां पे पगा है 2 वर्ण हो गया, ना है 1 वर्ण है, यहाँ पे 2 अक्षर है यानी 2 वर्ण हो गया, यहाँ पे 2 अक्षर है 2 वर्ण हो गया, यहाँ पे मैं है यानी 1 वर्ण हो गया, यहाँ पे प्रभु है। तो याद रखना, जो आधा अक्षर होता है उसे भी हम लोग क्या गिनेंगे? 1 ही वर्ण गिनेंगे। जैसे यहाँ पे प्रभु लिखा है तो प्र जो है ये क्या रहेगा? 1 वर्ण रहेगा या 1 अक्षर रहेगा। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं? सभी की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चरण में एक बार मैं आपको गिन के बता देता हूँ। जैसे शीस है तो यहाँ पे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो यहाँ पे कितने वर्ण है? 23 वर्ण हैं। तो याद रखना, इसमें कितना वर्ण होता है? 22 से लेके 26 तक वर्ण होते हैं। किसमें? सवैया छंद में। ऐसे ही आप सभी अक्षरों को क्या कर सकते हो? गिन सकते हो। तो मैं आपको एक बार पढ़ के पूरा सुना देता हूं। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पांव उपानह की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। ये उस समय का वर्णन है जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं और द्वारका नगरी पहुंचते हैं। तो वहां पे श्री कृष्ण के जो एड्रेस है, जो पता है, कोई बता नहीं रहा था। तो उनका द्वारपाल जो है, भगवान श्री कृष्ण का द्वारपाल जो है, श्री कृष्ण भगवान के पास जाके यही पंक्ति बोलता है, यही लाइन बोलता है कि शीस पागा ना झागा तन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा, फटी धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पांव उपाना की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। मुझे यकीन है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। सवैया छंद के कई प्रकार होते हैं, हालांकि परीक्षाओं में पूछे नहीं जाते।
अगर आपको पूछा जाएगा तो कमेंट करके बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।